पर छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी के परिवार में शांति और सामरस्य बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। छठ कोई त्योहार नहीं, एक व्रत है, एक पूजा है, एक विश्वास है। छठ एक सामाजिक एकता और सामूहिकता है। यह जात पात नहीं बल्कि एक भाईचारा है। इसमें भाईचारा के भाव जो होते हैं वह दृढ़ होते हैं। यह बिहार का एक पूजा नहीं, आप ऐसे समझिए कि छठ जो है वो बिहार की संस्कृति है। बिहार के रग रग में छठ है, क्योंकि यह कोई महोत्सव नहीं, यह एक व्रत है, यह एक संस्कृति है, यह कल्चर है बिहार की, यह पहचान है बिहार की। यह बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का गीत और संगीत है, क्योंकि जब भी छठ होंगे तो इनके गीतों के धुन आपको हर जगह सुनाई देंगे। गंगा की तरह पवित्र है यह पर्व, मिट्टी की खुशबू है पर्व यह छठ, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजों का ही महत्व होता है। ठेकुआ की मिठास है, क्योंकि ठेकुआ जो है वह गुड़ और घी में बनता है, जो आपके शरीर और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। रोगों का उपचार है छठ, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का अंत इस छठ करने वाले लोगों का हो जाता है। क्योंकि आप इसमें देखते होइएगा, इसमें योग है, इसलिए कहा गया है कि महर्षि पतंजलि का योगाभ्यास है छठ। इसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है, किसी तरह का ढाढ़स नहीं है इसमें, और इसमें कोई अत्याधुनिक चीजें शामिल नहीं। छठ जो कालांतर से एक प्रकृति के पूजा के रूप में, वर्शिप ऑफ नेचर के रूप में जानी जाती है, और वह चीज आज तक बरकरार है। ये एक बहुत बड़ी विश्वास है, क्योंकि सभी धर्मों में या अन्य पूजा में हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा व्रत है, एक पूजा है, जिसमें अस्ताचलगामी अर्थात डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, इस विश्वास के साथ कि जो सूरज आज अस्त हो रहे हैं उनका कल उदय निश्चित है। ये विश्वास है। तो यहां पहले उदय चलगामी सूरज के पहले अस्त चलगामी अर्थात डूबते हुए सूरज की पहले पूजा होती है, और उगते हुए सूरज की बाद में पूजा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। ये हमें दिलाता है, संस्कृति को, ये समस्त दुनिया को यह बताता है कि छठ जो है बहुत बड़े विश्वास का पर्व है, बहुत बड़े विश्वास का त्योहार है। छठ प्रकृति है, एक प्रकृति के रूप की पूजन होती है। इसमें आप जो भी चीजें देखिएगा, जो चीजें शामिल होती है, गन्ना, केला, नारियल, गुड़ से बना हुआ ठेकुआ, मूली आदि, हल्दी, मटर, चना, यानी इत्यादि जितने चीजें इस पर्व में शामिल है वह नेचुरल है। आर्टिफिशियल चीजों का इसमें जगह कम है। गुड़ आप जानते ही हैं कि शरीर को आयरन देता है, और इसमें जो भी चीजें बनती है पकवान वह गुड़ से बनता है। इसके अलावा आप देखते होइएगा गन्ने का रस जो लीवर को शुद्ध करता है, अदरक, नींबू आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और ठेकुआ तो समझिए कि एक स्नैक्स है, ऊर्जा से भरपूर। तो इसके साथ आप एक चीज और देखिएगा, दंड देना अर्थात योग करना, खाली पैर चलना,
खाली पर चलने से क्या होता है, आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर जाती है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जिसको ग्राउंड थेरेपी कहते हैं या ग्राउंड इफेक्ट कहते हैं। यानी आपके अंदर एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर के अंदर विकास होता है। एक चीज और, पतले वस्त्र या सफेद वस्त्र में भीग करके सूरज के अस्त होने का इंतजार करना, जिसको जल में खड़ा होने की बात कहते हैं, और इसको संपूर्ण विश्व आज अपना रहा है। इसको सन थेरेपी कहा जाता है या सन बात कहा जाता है, या इसको हेलियोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। सुबह शाम के 4 से 6 या सुबह का 6 बजे से 8 बजे तक, उस समय अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वह नगण्य होती है, सबसे कम होती है, और भीगे बदन अगर आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो सूर्य के अंदर से निकालने वाले जो प्रकाश में सत्य किरणें हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, और वो आपके शरीर के जो रोग होते हैं उसको विनष्ट करती है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। इसीलिए आप देखिएगा शाम में अर्घ देने की परंपरा है और फिर सुबह में अर्घ देने की परंपरा है। तो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज, और यही चीज आज पूरा विश्व अपना रहा है, जिसको हेलियोथेरेपी कहा जाता है। इस हेलियोथेरेपी से बहुत सारे चीजों का आपके शरीर से जो नकारात्मक चीजें हैं वह बाहर होती है। आपके शरीर में मेलाटोनिन जो है उसका रिसाव ज्यादा हो जाता है, या सेरोटोनिन जो होता है, ये दोनों हार्मोन्स आपके शरीर में ज्यादा हो जाते हैं, और ये हार्मोन जब आपके शरीर में बढ़ते हैं तो इसके बढ़ने से आपका शरीर जो होता है वह रोग मुक्त होता है, अनिद्रा खत्म हो जाती है, और एक तरह समझिए कि मानसिक स्थिरता आपके अंदर आती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि एक तरह से यह मानसिक उपचार होता है, यानी न्यूरोपैथी के रूप में अगर इसको देखें तो वह चीजें आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और पूरा विश्व इसको आजकल अपना रहा है, जिसको विश्व इसको हेलियोथेरेपी के नाम से जानता है, और प्राचीन काल में भी ये परंपराएं रही है। और इसमें हम साक्षात सूरज की पूजा करते हैं, इसमें किसी प्रकार की हम मूर्ति का पूजा नहीं करते, साक्षात सूरज की पूजा करते हैं। और वो भी देखिएगा नदी, पोखर, तालाब के किनारे उसमें स्नान करना। तो नदी, तालाब, पोखर या खुले में स्नान करने से उसमें जो मौजूद मिनरल्स होते हैं आपके बॉडी को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो भी एक साइंटिफिक व्यू से देखे तो नदी, तालाब, पोखर में स्नान करना, उस माध्यम से क्या होता है, दो चीजें और हो जाती है। एक तो आपका फिजिकल वर्क हो जाता है, दूसरी चीज ये होती है कि साफ सफाई, यानी ना चाहते हुए भी आप स्वच्छता के प्रति खुद अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो साफ सफाई हो जाता है, तालाब पोखर की सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार साल में 1-2 बार ही तालाब पोखर के, क्योंकि 2 बार छठ होते हैं, एक शारदीय होता है और एक आप देखते होइएगा जो चैत्र में होता है, चैत्र नवरात्रि के षष्ठी के दिन होता है, और षष्ठी से ही छठी बना हुआ है, तो षष्ठी की ही पूजा का विधान है। इसके अलावा इसमें एक चीज और देखते होइएगा, इसमें किसी तरह का ढोंग नहीं होता है, इसके तिथि को लेकर के कभी भी कोई आगे पीछे होने की संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि इसका आप हर पर्व का देखते होइएगा कि कभी कभी आप पंचांग के अनुसार अगर देखें तो उस पंचांग में ये जिक्र होता है, जैसे रक्षाबंधन है तो सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक अच्छा काल है, या फिर शाम में होगा तो आज नहीं होगा तो कल होगा। लेकिन छठ के विषय में आप देखते होइएगा, इसमें किसी से आपको नहीं पूछना है, कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यह तिथि देखना है कि यह 4 दिनों का जो व्रत है, जो लगभग नहा खाए से शुरू होता है, चौथी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को जब हम उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं, उसके साथ ही इस पूजा की समाप्ति होती है। तो इस बीच में आप देखेंगे तो एकदम इसका शाम को समय अस्त चलगामी जो सूर्य होते हैं, यानी डूबने का जो समय होता है, वह
4 से 6 के आसपास का होता है, तो उसी समय इसका घाट पे एक जगह एकत्रित होना नदी के किनारे, और सारी जो इसकी विधि विधान है, जो निर्धारित है, जो परंपराएं हैं, इसमें किसी तरह का नई चीजें इंक्लूड नहीं है। जो ऋग्वैदिक काल से, कि ऋग्वैदिक काल में भी सूर्य उपासना का जिक्र है, महाभारत काल में भी देखे तो ये जो जल देने की परंपरा है, सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन भर प्रतिदिन उगते हुए सूरज को जल देता था, तो वहां से भी आप जोड़ सकते हैं इसको। उषा काल में भी जल देने की परंपरा रही है। प्रातः काल तो है ही, उषा काल में यानी सुबह और शाम, ये आपको ऋग्वेद में इसका वर्णन है। तो वैदिक काल में भी देख ले, फिर आप द्वापर युग में देख ले तो कर्ण से जुड़ा हुआ है। अगर आप त्रेता में देखें तो उस समय भी लगभग राम और सीता का छठ करने या इस विधान को मानने की बातें सामने आती है। तो इसमें किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती है। और एक चीज और देखिएगा कि इसमें लगभग हमने जितने चीजों को देखा तो लगभग प्रकृति से जुड़ा हुआ यह है, और इसमें एकमात्र ऐसा हिंदुओं का यह पर्व है जिस पर्व का विरोध किसी धर्म वाले नहीं करते हैं, और आज तक देखा भी नहीं गया है। किसी तरह का दंगा छठ में नहीं होता है, सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति की पूजा है। वह सूर्य जो हमें विटामिन डी देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, पूरा दुनिया प्रकाशमान है, तो कभी इस पर्व को लेकर के कटाक्ष नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह का कोई इस पर कमेंट नहीं होते हैं। और हर धर्म, इस्लाम धर्म माने, हमारे यहाँ जो इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा हैं, तो इस्लाम धर्म वाले भी इस पर्व का समर्थन करते हैं। और आप कहीं कहीं देखेंगे कि इस्लाम धर्म में मानने वाली जो महिलाएं हैं, जो इस्लाम धर्म की हैं, वे लोग भी, जैसे हमारे सोसाइटी में हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग घाट पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, इस 4 दिन की परंपरा को निभाते हैं और किसी न किसी के माध्यम से अर्घ दिलवाते हैं। तो ये छठ करना ही हुआ, क्योंकि उनका रिलीजन अलाउ नहीं करता है कि घाट पे जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हर धर्म के 1-2 ऐसे लोग मिलेंगे जो इस पर्व को, इस व्रत को करते हैं या निभाते हैं रस्मों को। और एक चीज देखिएगा, इसमें जितने जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें आप कास्टिज्म में भी नहीं कर सकते हैं कि हर जाति और धर्म से जुड़े हुए लोगों का वस्तु इसमें उपयोग होता है। जैसे डोम जो होते हैं, वे दगड़ा बनाते हैं, हलखोर भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, सूप वगैरह बनाते हैं, सूप उनका सूप हो जाता है, डगड़ा दौड़ा डोम का हो जाता है। जो हमारे सोसाइटी के कुम्हार जाति के लोग हैं, उनका बर्तन उपयोग में आता है, दीप उपयोग में आता है, कोसी में जो हाथी का स्वरूप बनता है वो जो उपयोग में आता है। इसके अलावा जो बार्बर समुदाय के लोग हैं, नाखून वगैरह काटते हैं, उसके बाद से व्रत शुरू होता है। जो किसान हैं वे अन्न उपजाते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे चना, मटर, धान, गेहूं, गन्ना आदि, मूली, हल्दी, इन सब चीजों का उपयोग होता है, तो वो भी उससे जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जो कुछ फल आते हैं जो पानी में आते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसको लोग बेचते हैं, नारियल बिकता है। इसके अलावा जो कपड़े से जुड़े हुए चीज हैं, तो लगभग आप देखें तो इस समाज के जितनी भी जाति धर्म के लोग हैं वह इसी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका भी इस व्रत को महान बनाने में, इस संस्कृति को बचाए रखने में उनका योगदान है। तो पुनः मैं फिर से एक बार इसको दोहराते हुए कि छठ एक त्योहार नहीं है, छठ एक व्रत है, एक आस्था का त्योहार है और महान आस्था का है, जो आज बिहार से निकल करके पूरे विश्व में
पूरे विश्व में इसके पर्व मनाए जाते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई में बड़े पैमाने पर छठ मनाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल के तराई क्षेत्रों में, और जो यहाँ की संस्कृति को मानने वाले लोग अगर विदेश में हैं तो वहां भी इस पर्व को मनाते हैं वे। तो पुनः मैं एक बार इस छठ पर्व की, महान आस्था के इस महापर्व की शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।